सुप्रभात बच्चों। आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ओस और इस कविता के कवि हैं सोहन राव त्रिवेदी। तो देखते हैं कवि इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। कविता की शुरुआत इस प्रकार से है। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोतियों की लड़ियाँ, कौन रात में कूद गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि ये ओस की बूंदें जो हरी घास पर फैली हुई हैं वह कवि को मोतियों की लड़ियों के समान लग रही हैं। लड़ियाँ यानी माला के समान। तो इनको किसने इस प्रकार से ज़मीन पर बिखेर दिया है। उसी प्रकार किसने रात के समय में आकर इन चमकने वाले हीरो की कड़ियों को गूंथने का काम किया है, यानी कड़ियों को पिरोने का काम किया है। तो यहाँ कवि को ओस की बूंदें मोतियों के समान और हीरो के समान बहुत ही सुंदर नज़र आ रही हैं, जिसका वर्णन कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूँ चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूँ दमदम। जुगनू को अंग्रेज़ी में फायर फ्लाइज भी कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि जुगनू तो रात के समय चमकते नजर आते हैं, लेकिन आज सवेरे सवेरे जुगनू के समान कौन चमक रहे हैं। ओस की बूंदों पर सूरज की रोशनी बिखेर जाती है तो ओस की बूंदें चमकने लगती हैं। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि आकाश में चमकने वाले नन्हे तारों के समान सवेरे सवेरे कौन चमक रहे हैं। किसने सवेरे सवेरे इतनी रोशनी फैला दी है। तो इन पंक्तियों में कवि को ओस की बूंदें जुगनू और नभ के तारों के समान प्रतीत हो रही हैं, जिसका वर्णन कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों फूलों पग पग बिखरे हुए हैं रतन नाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कौन वह जौहरी है जिसने अपने घर का भरा खजाना यानी कीमती जेवरात इस प्रकार कर बिखेर कर चला गया है। किसने यह खजाना पत्तों पर, फूलों पर और कदम कदम पर यानी हर जगह पर नाना रूप के सुंदर सुंदर रतन इस प्रकार से बिखेर दिए हैं। इन पंक्तियों में कवि को ओस की बूंदें कीमती रत्नों के समान नज़र आ रही हैं, जिसे किसी ने सवेरे सवेरे ज़मीन पर बिखेर कर चला गया है। तो इसका वर्णन कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में दीपावली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। कवि कहते हैं जिस प्रकार से हम दीपावली के दिन सुबह खुशी में दिए जलाते हैं, उसी प्रकार से न जाने कौन सवेरे सवेरे इतनी खुशी में दीपावली मना रहा है। किसने जंगल में और बगीचे में दिए जलाकर अनोखी दीपावली मनाने की कोशिश की है। जब सवेरे सूरज की रोशनी इन छोटे छोटे ओस की बूंदों पर बिखेर जाती है तो वह जगह पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाती है, यानी प्रकाशित हो जाती है। तो कवि को यह नज़ारा दीपावली के त्यौहार के समान नज़र आ रहा है। इसी का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। जी होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। अंत में कवि का मन करता है कि वह ओस कणों को अपनी अंजलि में भरकर अपने घर पर लेकर आना चाहता है और इनकी शोभा यानी इनकी सुंदरता निरख निरख कर यानी देख देख पर इन पर एक सुंदर सी कविता बनाना चाहता है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से ओस की बूंदों की तुलना मोतियों और हीरो के समान की है। उसी प्रकार से रात में चमकने वाले जुगनू के समान, आकाश में चमकने वाले तारों के समान और दिवाली के समय जलाने वाले दीपक के समान और नाना रूप के रत्नों के समान की गई है। तो यह था ओस कविता का स्पष्टीकरण। धन्यवाद।